India. Monday to Friday. बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। Hello, good morning. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग, इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल में। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नाउ वाईफाई स्टडी अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी ग्रुप फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, और मैं दीपक तीर्थयानी आपको रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी के लिए। तो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप सभी लोग? गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। चलिए जल्दी से आ जाइए, फटाफट से एक धमाकेदार सेशन फिर अपना स्टार्ट करने वाले हैं। कल लास्ट में मैंने एक कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस किया था कि अगर एक घड़ी 12 बार बजने में 22 सेकंड का समय ले रही है तो 7 बार बजने में कितने सेकंड का समय लेगी। तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया, ठीक है ना, उसको समझा क्वेश्चंस को। आज क्वेश्चंस जो होंगे अपोजिट होंगे, और आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया एनटीपीसी के एग्जाम्स को लेकर, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि जो अभी जेई का एग्जाम अपने चल रहे हैं, ठीक है ना, जेई के जो है एग्जाम्स हैं वो आपको चल रहे हैं, आपको पता, और उसके अंदर क्लॉक के बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। तो कोई भी कंसेप्ट आपका रह ना जाए, उसके लिए आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है उसको डेली आपको नोट करना है, और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं आपको वो करने हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, उस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। देखिएगा इधर, कल काफी सारे लोगों ने कहा कि सर इस कंसेप्ट को एक बार डिटेल में समझा दीजिएगा। बिल्कुल, तो आज देखिए इस क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा है। मैंने कल भी बोला था और आज फिर से बोल रहा हूं कि इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देख लेना, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप को कवर करेगा ये, और अक्सर आपके एग्जाम में आया हुआ है। 2015 एनटीपीसी के एग्जाम में भी आया हुआ है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर क्लॉक जो चैप्टर है सर इतना लेंथी होगा क्या, या देखिए जितने कंसेप्ट होंगे वो तो सारे पढ़ाने ही पड़ेंगे ना। आप क्या चाहते हो कि कोई कंसेप्ट रह जाए क्या? नहीं ना। तो सारे कंसेप्ट अगर आपको पढ़ने हैं तो दोस्तों बने रहना पड़ेगा और आपको डेली नोट करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए देखिएगा इधर, यहाँ पे 12 बार बजने में 22 सेकंड का समय लेती है। सिंपल सी एक चीज बोली, ठीक है। 12 बार बजने में कितने सेकंड का? 22 सेकंड का समय ले रही है। यानी अब आप सोचना ये सिचुएशन कब बनेगी कि 12 बार बजे और 22 सेकंड का समय ले। जब आप अलार्म लगाते हो तो आपने अलार्म, जैसे आपने अलार्म लगाया सुबह 6 बजे का, आपने अलार्म लगा दिया। अब आपने तो अलार्म 6 बजे का लगा दिया, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि वो 6 बजे सिर्फ बज के बंद हो जाएगा भैया। 6 बजे के बाद वो कंटिन्यूसली जो भी उसका लिमिट होगा वो वहां तक बजेगा ना पहले। तो वो बोल रहा है कि 12 बार बजा है, ठीक है ना, अलार्म 12 बार बजा है और उसको 22 सेकंड का समय लगा है। लेकिन आपको कैसे पता लगेगा कि अलार्म जो है वो हमने फिक्स 6 बजे लगाया था, तो उसके बाद इतनी देर तक अलार्म बज गया। तो पहली बार जब रिंग होती है, कोई भी घड़ी पहली बार रिंग होती है तो उसको बजने में कोई समय नहीं लगता है, उसका समय 0 सेकंड लिया जाता है। यानी 12 बार बजने में अगर 22 सेकंड का समय लग रहा है तो पहली बार यानी पहला जो स्लॉट होगा उसको आप लोग कहां पे सेट करेंगे? 0 सेकंड पे। यही इस क्वेश्चन को पहचानने का तरीका है। वरना अब आप देखो, आप इसको सोल्व ही नहीं कर सकते। हमेशा कैलकुलेशन इस तरीके से देगा कि एक वैल्यू आपको ज्यादा देगा, ऐसा लगेगा क्वेश्चन में कि 12 बार बजने में 22 सेकंड लग रहे हैं। तो अगर आपने यहां से डायरेक्ट निकाला, एक बार का अगर आपने डायरेक्ट निकालने की कोशिश करी तो आपका स्लोट इस तरीके से बनेगा 22/12, और 22/12 को जब आप सोल्व करोगे तो 12/6। तो सोच के देखो, सेकंड के भी फिर पॉइंट्स में आ रहे हैं, सही है कि नहीं है। यानी लगभग आपको पता है कि ये जो है दुगना तो हुआ, लेकिन दुगने से थोड़ा सा कम हो गया। यानी सेकंड में भी पॉइंटों में थोड़ी ना जाएंगे फिर अपन नॉर्मल क्लॉक के अंदर। तो देखिए इधर इसको आप सोल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको करना क्या पड़ेगा कि पहली बार का जो अलार्म है, याद रखो पहली बार का अलार्म उसको बजने में 0 सेकंड का समय लगेगा। यानी बचे कितने? बाकी के 11 बार। 11 बार बजने में 22 सेकंड का समय लगा। तो एक बार बजने में
एक बार बजने में 22/11 यानी कि 2 सेकंड का समय लगेगा। यानी अब आपको यहां से पता लग गया कि एक बार अलार्म बज गया तो उसके बाद जब अगली बार अलार्म बजेगा तो उसके बीच का अंतर कितना है, 2 सेकंड है। देखिए मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। यहां पे ये ले लिया हमने, पहले वाले को तो हमने 0 पे सेट कर दिया, 0 सेकंड पे पहली बार जब अलार्म बजा। पर अलार्म टोटल कितने बार बज रहा है भैया, देखना इधर, 1 2 ये 3 4 5 6 7 8 9 ये 10 ये 11 और ये 12, टोटल 12 बार अलार्म बज रहा है। और उसको कितना समय लग रहा है, समय भी देख लेना। पहली बार के अलार्म को आपने सेट किया 0 सेकंड पे, पर हर बार एक बार बजने में उसको कितने लग रहे हैं, 2 सेकंड लग रहे हैं। तो ये 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और ये 22। तो देखिए टोटल 12 बार बजने में उसको 22 सेकंड का समय लग रहा है कि नहीं लग रहा। पहली बार के अलार्म को आप लोग हमेशा याद रखो, काउंट नहीं करेंगे, उसको कहां पे सेट करेंगे, 0 पे। और बाकी के लिए जब आप निकालेंगे तो ऑटोमेटिक निकल के आ गया कि 12 बार बजने में 22 सेकंड लग रहे हैं। तो उसने पूछा था, देखिएगा इधर, अब यहां पे वो पूछ रहा है कि 14 सेकंड में घड़ी कितनी बार बजेगी। क्वेश्चन अब ये है अपना कि 14 सेकंड में घड़ी कितनी बार बजेगी। तो देखिए 14 सेकंड में घड़ी 8 बार बजी, 14 सेकंड में घड़ी 8 बार बजी है। यानी कि अब देखना इधर, इसके लिए कंसेप्ट देखना, एक बार समझना कि यानी प्रत्येक 2 सेकंड में ये एक बार बज रही है, प्रत्येक 2 सेकंड में एक बार बज रही है। तो अगर मैं यहां से 1 सेकंड का समय निकालता यहां से कि 1 सेकंड बराबर कितना हो जाता है, 1/2 यानी आधी बार। सही है कि नहीं, 1 सेकंड में आधी बार बज रही है, यानी यूं कह सकते हैं कि 1 सेकंड में आधा बार। तो अपन डायरेक्टली निकालते अगर इसका 14 सेकंड के लिए, तो जब 1 सेकंड में आधा बार तो 14 सेकंड में कितना, 14 × 1/2 बराबर कितना आ जाता, 7 बार आता। पर 7 बार क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसकी काउंटिंग तो इसके अंदर हुई नहीं ना। तो जब इसकी काउंटिंग अगर इसके अंदर नहीं होगी तो लास्ट में क्या करोगे, अगर 7 बार का पूछा है तो उसमें 1 ऐड कर दोगे, टोटल कितना हो गया, 8 बार। क्योंकि पहली बार जब अलार्म बजेगा तो उसको कहां पे सेट करेंगे, 0 पर सेट करेंगे। तो क्वेश्चन 2 तरीके से पूछ सकता है, याद रखना, क्वेश्चन 2 तरीके से पूछ सकता है। ये लाइन देखकर कि 12 बार बजने में 22 सेकंड का समय लग रहा है, तो 14 सेकंड में घड़ी कितनी बार बजेगी, 14 सेकंड में कितनी बार बजी। या क्वेश्चन ऐसे भी बोल सकता था कि 8 बार बजने में घड़ी को कितना समय लगेगा, जैसा कि कल हमने ये क्वेश्चन किया था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है सेम, देखिएगा इधर। तो अगर 7 बार का पूछा है उसने, 12 बार बजने में 22 सेकेंड, तो भैया हमें पता है कि पहली बार जब बजेगी तो उसको हम 0 सेकेंड पे सेट कर देंगे। यानी यहां से हमने निकाल लिया कि जो रिमाइंडर बचे, यानी कि 11 बार बजने में, 11 स्लॉट को कवर करने में 22 सेकेंड लगेंगे। तो एक बार स्लॉट को कवर करने में कितना लगेगा, 22/11 बराबर 2 सेकेंड। अब अगर उसने 7 बार का पूछा भी है, 7 बार का पूछा है, तो भी हम लोग जानते हैं कि भैया 7 बार में से पहली बार तो 0 सेकेंड पर, पहला तो सेट कब होगा, 0 सेकेंड पे ही होगा ना। तो अगर 7 बार का निकालना है तो 1 हटा दिया, बचेगा किसके लिए, 6 बार वाले के लिए। तो 6 × 2, इसके लिए क्या आ जाएगा, 12 सेकेंड। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 12 सेकेंड, जो हमने कल कर लिया था। तो अगर आपसे क्या बोल रहा है, इंटरवल बोल रहा है, तब तो आप माइनस करके डायरेक्टली सोल्व कर लोगे। और लेकिन अगर आपको टाइम दे रखा है कि 14 सेकंड में घड़ी कितनी बार बजेगी, तो आप 1 बार का निकाल लोगे कि 1 सेकंड में आधा बार, तो 14 सेकंड में 7 बार आपका निकल के आया। पर ये 7 अपना आंसर नहीं होगा, 1 आपको ऐड करना पड़ेगा लास्ट में, क्योंकि पहली बार जब बजेगी उसको अपन ने किस पे सेट किया है, 0 सेकंड पे। समझ में आ गया सभी को, बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से, जल्दी से थम्स अप कर दो, फटाफट से थम्स अप कर दो कि 2 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि 14 सेकंड में घड़ी कितनी बार बजेगी, तब तो लास्ट में भैया प्लस कर दोगे। और अगर उसने बोला है कि 7 बार बजने में कितना समय लगेगा, तो डायरेक्टली बस माइनस करके कैलकुलेट कर लोगे, 1 कम करके कैलकुलेट कर लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। अब देखिएगा इधर एक बढ़िया क्वेश्चन चलते हैं अपन। अब इस क्वेश्चन की तरफ देखना, ये क्वेश्चन आपके अक्सर एग्जाम में आता है, ठीक है। घड़ी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टाइप है और ये क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में आता है और बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है इस क्वेश्चन को करने में, लेकिन मैं बहुत डिटेल में आपको ये क्वेश्चन समझाने वाला हूं। देखना इधर,
एक घड़ी जो लगातार तेज हो रही है, घड़ी लगातार तेज हो रही है और रविवार सुबह 8 बजे 5 मिनट पीछे थी, यह मंगलवार सुबह 8 बजे 7 मिनट आगे है, तब इसने सही समय कब दिखाया होगा? ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोला है उसने? एक घड़ी जो लगातार तेज हो रही है, रविवार सुबह 8 बजे 5 मिनट पीछे थी, यदि वह मंगलवार सुबह 8 बजे 7 मिनट आगे है, तब इसने सही समय कब दिखाया होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है ना भाई अक्सर एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन। तो ढंग से देखिएगा, पूरा फोकस यहां होना चाहिए, जबरदस्त। सारे कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, इसके एक एक कंसेप्ट घड़ी का इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जेई के एग्जाम में भी दोस्तों अभी बहुत अच्छे लेवल के रीजनिंग के क्वेश्चन देखने को मिले, जिसमें से घड़ी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर उभर के निकला है। 2-2, 3-3 क्वेश्चन देखने को मिले घड़ी के। ठीक है ना, चलिएगा देखिएगा, इधर समझिएगा पहले। तो हो सकता है कि एनटीपीसी के एग्जाम में भी बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखने को मिल जाएं। देखिए अब इधर यहां पे सिंपल सी चीज है, देखना इधर कुछ नहीं है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस समझो आप लोग, बनाते जाओ चीजों को और समझते जाओ। क्या बोला है तुमसे कि घड़ी लगातार तेज हो रही है, घड़ी लगातार क्या हो रही है? तेज हो रही है। लेकिन उसने क्या बोला? जब भैया रविवार सुबह 8 बजे, लेकिन रविवार सुबह 8 बजे जब घड़ी को देखा था, रविवार सुबह 8 बजे जब घड़ी को देखा था, तब तो घड़ी 5 मिनट पीछे थी। 5 मिनट क्या थी भैया? पीछे थी घड़ी। घड़ी 5 मिनट पीछे थी, यानी 8 बजे समय नहीं दिखा रही थी। समय क्या दिखा रही थी? 7:55। 5 मिनट पीछे थी घड़ी। लेकिन उसको जब मंगलवार को देखा, मंगलवार सुबह 8 बजे देखा, यानी कि ट्यूसडे को सुबह 8 बजे देखा, तो घड़ी आगे निकल गई। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। घड़ी कितना आगे निकल गई? 7 मिनट आगे निकल गई। घड़ी 7 मिनट आगे निकल गई। घड़ी 5 मिनट पीछे थी, घड़ी 7 मिनट आगे निकल गई। तो खुद सोच के देखो, पीछे वाले टाइम को कवर करते हुए आगे गई होगी ना। जो टाइम पीछे चल रहा था, देखो 7 मिनट आगे निकल गई, यानी कि 8:07 का समय दिखा रही है। अब सोचो, घड़ी पीछे चल रही थी, 5 मिनट पीछे थी। सही घड़ी में तो 8 बज रही थी, रविवार की सुबह 8 बज रही थी, लेकिन ये 5 मिनट पीछे थी, 7:55 का समय दिख रहा था। लेकिन मंगलवार सुबह 8 बजे ये 7 मिनट आगे चली गई, यानी 7 मिनट और ज्यादा एक्स्ट्रा समय दिखाने लगी सही टाइम से भी। तो वो बोल रही है ऐसा कौन सा टाइम था बीच का, ऐसा कौन सा टाइम था जब घड़ी ने सही समय दिखाया, जब घड़ी ने सही समय दिखाया, वो कौन सा टाइम था बीच का। तो देखो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, ज्यादा जोर लगाना ही नहीं है दिमाग पे। देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप लोग, बस आप तो ये देखो कि सोमवार, भाई रविवार सुबह 8 बजे से मंगलवार सुबह 8 बजे के बीच में कितने घंटे हुए? 2 दिन का गैप हुआ। रविवार सुबह 8 से सोमवार सुबह 8 और फिर मंगलवार सुबह 8, तो कितने हो गए? 24 और 24 कितने घंटे हो गए? 48 घंटे, यानी 48 घंटे का डिफरेंस हुआ। सही है कि नहीं है? यानी अब इधर देखना, ये एक सेंटर पॉइंट ले लेता हूं 0, जब घड़ी का सही समय अपन को निकालना है। घड़ी पीछे थी 5 मिनट, घड़ी आगे हो गई 7 मिनट, टोटल मिला के 12 मिनट कवर करे उसने। 5 तो ये और 7 और आगे जा रही है, तो टोटल मिला के कितना हो गया? 12, यानी 12 मिनट का अंतर आ रहा है। 12 मिनट का अंतर आया घड़ी में, कितने घंटे के अंदर? 48 घंटे के अंदर। 48 घंटे के अंदर 12 मिनट का अंतर आया है। तो भैया 1 मिनट के अंदर कितनी देर का डिफरेंस आएगा भैया? 1 मिनट कवर करा होगा उसने 4 घंटे के अंदर। सही है कि नहीं है? देखो इधर आप, 12 मिनट कवर करें 48 घंटे में, तो 1 मिनट कवर करेगा 4 घंटे में। अब भैया सही समय की बात करते हैं, तो देखो सही समय क्या होता है? सही समय ये होता है, ये सही समय 0 तक पहुंचना है। यानी ये जो पीछे का 5 मिनट चल रहे थे, अगर ये पीछे जो सुई जो घड़ी है 5 मिनट पीछे चल रही थी, अगर उस समय को कवर कर लिया जाए तो भैया फिक्स 0 पे आ जाएगी, यानी ये सही समय हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो देखिए इधर सही समय कैसे निकालते हैं कि सही समय कब दिखेगा, यानी ये पीछे 5 मिनट चलने वाला जो समय है इसको कवर कर लो। तो देखिए 5 मिनट कवर करने में कितना समय लगेगा उसको? सही समय का मतलब है कि घड़ी कितना पीछे थी उसको देख लो, उस टाइम पीरियड को कवर कर लो। तो 1 मिनट कवर करने में उसको 4 घंटे लग रहे हैं, तो 5 मिनट कवर करने में कितने घंटे लगेंगे? 4 × 5 बराबर 20 घंटे। सही है कि नहीं है? 20 घंटे लगेंगे उसको। तो भैया 20 घंटे बाद का समय देख लो यहां से, रविवार सुबह 8 बजे में आप 20 घंटे जोड़ लो, ठीक है, ये ऐड कर लो।
अब देखिए रविवार सुबह 8 बजे से रविवार शाम के 8, 12 घंटे तो ये हो गए। और अब 8 में आप लोग जोड़ोगे, ठीक है ना, 8, अब शाम के 8 बज गई है, रविवार शाम की 8 बज गई है, 12 घंटे जोड़ते ही अब 4 घंटे जोड़ेंगे तो भैया अगला दिन स्टार्ट हो जाएगा कौन सा, मंगलवार। यानी ये आंसर बनेगा आपका मंगलवार सुबह 4 बजे। मंगलवार सुबह 4 बजे उसने सही समय दिखाया होगा। ट्यूसडे 4 AM, मंगलवार सुबह 4 बजे। ये क्वेश्चन का आंसर है। सही है कि नहीं है? 20 घंटे का फर्क आया भैया। घड़ी कितनी, 12 मिनट, 5 मिनट पीछे थी, 7 मिनट आगे निकल गई, टोटल 12 मिनट। 12 मिनट का अंतर आया 48 घंटे में। तो यहां से 1 मिनट के लिए कंसेप्ट निकाल दिया, कितना, 4 घंटे। अब वो बोल रहा है कि सही समय कब दिखाएगी, तो सही समय का मतलब होता है कि जब घड़ी जितना पीछे थी ना, अगर उस टाइम पीरियड को कवर कर लिया जाए, अगर उस टाइम पीरियड को कवर कर लिया जाए तो भैया वो सही समय दिखा देती है। तो जो 5 मिनट पीछे थी उसको कैलकुलेट करने में 20 घंटे लगेंगे, 20 घंटे जोड़ दिए, सीधा आ गया मंगलवार सुबह 4 बजे। समझ में आया कि नहीं आया, मजा आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर है कि नहीं है, शानदार है ना कंसेप्ट। तो चलते हैं भैया अगले क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन आप लोग जल्दी से करके बताएंगे। देखिए ये क्वेश्चन है अब आपके पास में, देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक घड़ी समान गति से तेज होती है, उसने खुद ने दे दिया, ठीक है। एक घड़ी समान गति से तेज हो जाती है यदि घड़ी सोमवार दोपहर 12 बजे 2 मिनट पीछे है और अगले सोमवार यानी 7 दिन बाद, सोमवार सुबह 12 बजे तो 2 मिनट पीछे, लेकिन अगले सोमवार दोपहर के 2 बजे तक 4 मिनट और 48 सेकंड तेज हो जाती है। तो ज्ञात कीजिए कि घड़ी ने सही समय कब दिखाया होगा। तो देखना, समझना भाई, इधर यहां पे क्वेश्चन को समझ गए ना आप यहां पे, ठीक है। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है कि घड़ी पीछे थी और घड़ी आगे का समय दर्शा रही है। तो ये बना दिया भैया हमने, लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। इसको यहां पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये ले लिया अपन ने मंडे, सोम यानी कि मंडे दोपहर 12 बजे, ठीक है ना, सोमवार दोपहर 12 बजे। कितना पीछे थी, 2 मिनट पीछे थी, 2 मिनट पीछे थी घड़ी। और अगले नेक्स्ट मंडे दोपहर के 2 बजे कितना आगे निकल गई, 4 मिनट और 48 सेकंड, 4 मिनट और 48 सेकंड आगे निकल गई। डबल जो डैश होता है वो सेकंड को रिप्रेजेंट करता है, सिंगल डैश जो होता है वो मिनट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। अब देखना इधर यहां पे 4 मिनट और 48 सेकंड आगे निकल गई। अब यहां पर देखना इधर, तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। देखिए इधर, यानी अगर मंडे दोपहर 12 बजे से अगले मंडे दोपहर के 2 बजे तक जाना है तो 7 दिन हो गए। इनके बीच में कितने दिन का अंतर हो गया, 7 दिन और 2 घंटे, 7 दिन और 2 घंटे का अंतर हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि एक दिन के अंदर, एक दिन बराबर क्या होता है, 24 घंटे होता है। तो 7 दिन बराबर कितना हो जाएगा, 7 दिन बराबर कितना हो जाएगा, 24 × 7 बराबर 168 घंटे, सही है ना। तो टोटल डिफरेंस कितने का आया, घड़ी 2 मिनट पीछे थी, घड़ी 2 मिनट पीछे थी और घड़ी 4 मिनट और 48 सेकंड, 4 मिनट और 48 सेकंड आगे निकल गई। तो भैया कितने हो गए, 6 मिनट और 48 सेकंड हो गए ना। अब देखिए टोटल मिला के ये हो गया कि 6 मिनट और 48 सेकंड, 6 मिनट और 48 सेकंड का डिफरेंस आ रहा है, 6 मिनट और 48 सेकंड का डिफरेंस आ रहा है कितने घंटे में, 168 घंटे तो ये और 2 घंटे और, यानी 170 घंटे में। सही है कि नहीं है, देखना इधर 6 मिनट और 48 सेकंड का डिफरेंस आ रहा है 170 घंटे में। तो अपन इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, 6 + 48 को भी अगर मैं मिनट में बदल दूं तो 48/60 मिनट ऐसे कर लेता हूं, बराबर कितने घंटे, 170 घंटे में। सही है ना। अब देखिए इधर इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 12 × 4 = 48 और ये आ जाएगा 12 × 5 = 60। तो 6 सही 4/5 मिनट का अंतर आ रहा है 170 घंटे में। तो यहां से 6 × 5 = 30 और 4 = 34, 34/5 मिनट का अंतर आएगा 170 घंटे में। तो यहां से अपन वैल्यू निकाल लेंगे कि 1 मिनट का अंतर आया,
1 मिनट का अंतर आएगा 170 इंटू 5/34। ठीक है, तो जब यहां से आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 1 मिनट की वैल्यू यहां से निकल के आएगी 17 दूनी 34, ठीक है ना, तो 10 और ये 2 तो 25। 1 मिनट का अंतर आया 25 घंटे में। अब देखिए ये खत्म हो गई पिक्चर, यहां से आपने निकाल लिया कि 1 मिनट का अंतर आ रहा है 25 घंटे में। जब 1 मिनट का अंतर 25 घंटे में आ रहा है तो मेरे भाई पीछे कितनी थी घड़ी पीछे कितनी थी? घड़ी 2 मिनट पीछे थी, है ना। तो जितना पीछे होती है बस वही कैलकुलेट करना होता है। 1 मिनट का अंतर आ रहा है 25 घंटे में, तो घड़ी 2 मिनट पीछे थी, यानी 50 घंटे हो गए। तो 2 मिनट का अंतर आएगा 50 घंटे में, यानी 50 घंटे बाद उसने सही समय दिखाया। अब 50 घंटे जोड़ दो भैया। सोमवार सुबह 12 बजे से मंगलवार सुबह 12 बजे तक 24 घंटे, फिर बुधवार सुबह 12 बजे तक 48 घंटे, और उसमें 2 घंटे और जोड़ेंगे तो ये बनेगा आपके पास में बुधवार दोपहर के 2 बजे। ये अपना आंसर हो जाएगा। सही कि नहीं है? वेडनेसडे दोपहर के 2 बजे जो है ये अपना आंसर हो जाएगा। क्यों, बढ़िया समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है कि नहीं है? चीजें एकदम बढ़िया शानदार तरीके से समझ में आएगी। बस चीजें याद रखो कि किस तरीके से चलना है, कंसेप्ट कैसे बनाना है। देखिए क्वेश्चन को आप हार्ड समझेंगे तो हार्ड लगेगा, इजी समझेंगे तो इजी लगेगा। अगर आपने पढ़ा नहीं है तो मैं बोल रहा हूं कि आप एक बार वीडियो को दोबारा जरूर देखें, सारे कंसेप्ट बढ़िया तरीके से क्लियर होंगे। क्योंकि क्लॉक अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन इतना हार्ड नहीं है जितना आपने हलवा बना रखा है, ठीक है ना। आराम से चीजें समझ में आएगी। तो बिल्कुल मिरर इमेज, वाटर इमेज और भी बहुत सारे कंसेप्ट जो हैं अपन लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। मैं चाहता हूं अभी तक का क्लॉक का जितना भी पोर्शन हुआ है ना, स्टार्टिंग से आप लोग इन 2 दिनों के अंदर रिवीजन कर लें, क्योंकि मंडे की क्लास में एक अलग चैप्टर, अलग सेशन चलने वाला है, ठीक है ना दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें समझ में आई होगी। तो दिल से लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो इससे रिलेटेड पीडीएफ आपको वाईफाई स्टे की ऐप से दोस्तों डाउनलोड कर लेनी है। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस।